आपको बता दें कि अनूप शहर में इस समय गर्मा गर्मी का चुनावी माहौल चल रहा है। रविवार की शाम अनूप शहर में निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश गोयल के कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें सर्व समाज का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। अगर लगभग आंकड़ा बता दें तो वहां 3 से 4 हजार लोगों की संख्या उद्घाटन में थी। बारिश का मौसम हो रहा था, ऊपर से बारिश हो रही थी, परंतु भीगते हुए लोग उद्घाटन में खड़े हुए थे। जगह मानो कम पड़ गई थी। जो लोग चल नहीं सकते थे वह किसी का सहारा लेकर आए थे या वॉकर की सहायता से लोग आकर उद्घाटन में खड़े हुए थे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन ने भी ब्रजेश गोयल को समर्थन दिया। हिंदू मुसलमान अन्य जाति के सभी लोगों ने ब्रजेश गोयल को समर्थन दिया। इतना ही नहीं, भाजपा के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे जो ब्रजेश गोयल को समर्थन दे रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार जनता में आक्रोश छाया हुआ है और सबका कहना यही है कि इस बार अगर ब्रजेश गोयल जी जीतते हैं तो नगर में विकास अवश्य होगा। पहली बार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि पूरी जनता एक हो गई है। जनता के इस जनसैलाब को और जनता के इस विश्वास को देखकर आज़ादी की लड़ाई की याद आ जाती है कि किस तरह देश की जनता ने एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। शायद आज वही लड़ाई ब्रजेश गोयल लड़ रहे हैं। अब ये तो आने वाले चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि आखिर जनता किसको कितना सपोर्ट दिल से कर रही है और जनता किसको अपने नए चेयरमैन के रूप में चुनती है। अनूप शहर की इस स्थिति को देखते हुए कह पाना मुश्किल हो रहा है कि चुनाव की लड़ाई है या फिर आजादी की लड़ाई। इस समय पहले चेयरमैन गोपाल शर्मा से लोग त्रस्त हैं, उनके कार्यकलापों से सब लोग त्रस्त हैं। हर समाज को उन्होंने लूटा है, इसलिए अब सब लोगों का मन है कि निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश गोयल, जिसका चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है, उसको भारी मतों से जिताया जाए। हमने एक संगठन की मीटिंग करी थी जी। और सभी ने निर्णय लिया कि ब्रजेश गोयल जी को पूर्ण रूप से संगठन का समर्थन करा जाए। सभी पूर्व सैनिकों का, हमारे 450 परिवार रहते हैं अनूप शहर में और तकरीबन हमारी 1600-1700 वोट पड़ेंगी, तो सभी ने ये विचार विमर्श करा कि ब्रजेश गोयल जी को पूर्ण रूप से समर्थन करा जाए। और अब आने वाले चुनाव से क्या उम्मीदें हैं आपकी? आगे वाले चुनाव से तो बहुत कुछ उम्मीद है जी। हमने मीटिंग करने के बाद में सभी प्रत्याशियों को देखा और हमने उसमें देखकर ब्रजेश गोयल जी को चुना, जो कि अपना विकास बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। मेरे कार्यकाल में नंबर 1, मैंने 36 बीघे ज़मीन में बिजली घर बनवाया जी। नंबर 2, 240 बीघे ज़मीन में जेपी यूनिवर्सिटी बनवाई, जो 40,000 रुपये सालाना किराए पर दी गई जगह जी, जहाँ कुछ नहीं होता था पहले। 32 बीघे ज़मीन में ITI कॉलेज खुलवाया गया। बवस्त्रागंज पर एक बढ़िया घाट बनवाया गया। पूरे शहर की सड़क, जो कि बहुत जर्जर हालात में थी, उसको सीमेंटेड बनवाया गया। एक 4.5 बीघे ज़मीन मैंने खाली कराकर बाईपास पर रोडवेज बस अड्डे के लिए भी थी, हालांकि वो लिटिगेशन में फंस गया, जिसकी वजह से मेरे टाइम पे वो नहीं बन पाया जी। तो अभी उसके बाद फिर शहर की क्या स्थिति रही? पिछले 10 वर्ष में शहर की जनता ने देखा है कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं, ये सबको पता है। और मेरे हिसाब से तो जिस मानकों पर विकास होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हो पाया और इसी से जनता त्रस्त रही। ज़मीन खाली कराई गई, ज़मीन मिली खाली, नगर पालिका की ज़मीन थी, लेकिन उन पर अवैध कब्जे ही कराए गए लोगों के और बंदर बांट की गई जी। तो अभी क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप शहर में, क्या क्या सुधार चाहते हैं? अभी ज़्यादा हम लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिला है। हम सोचेंगे, विकास करेंगे और ये पक्का है कि शहर का विकास किया जाएगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेकार के वायदे अभी हमने नहीं करने, हम करके दिखाना।